नमस्कार। आज बात करते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष के जो दो लड़के थे, नेपाल और इंडिया, इनमें कौन गलत है। दोस्तों, निष्पक्ष बात होगी कि प्राचीन भारतवर्ष के दो लड़के नेपाल और भारत दो ही बचे हैं। प्राचीन भारतवर्ष के 8 लड़के थे, वो सब मर गए। उसमें से अब 2 लड़के बचे हैं, नेपाल और भारत। इसमें कौन गलत है? नेपाल गलत है या इंडिया गलत है? और जो बात होगी वो निष्पक्ष होगी, किसी का कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, नेपाल ने लिया चाइना का सपोर्ट और इंडिया ने लिया अमेरिका का सपोर्ट। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि जब चाइना चीन बार बार कह रहा है कि भारत हमारा भाई है, 5000 साल पुराना मित्र है और हम कैसे भी करके भारत से अपने संबंध सुधारेंगे, भारत से सीमा विवाद का समाधान करेंगे, और ये जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है भारत चाइना के बीच में, इससे पहले वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं 7 महीने पहले 8 महीने पहले भारत में आके बार बार कहते हैं कि हम कैसे भी करके भारत से अपने संबंध सुधारेंगे और वही संबंध भारत से रखेंगे जो 5000 साल पहले थे। हिंदुओं से हमारे जो संबंध 5000 साल पहले थे, वही संबंध हम हिंदुओं से रखेंगे। ये चाइना बार बार कह रहा है, फिर भी भारत की मीडिया नहीं मान रही है और भारत की मीडिया विदेशी पैसा खा खा के और दबा के चाइना का विरोध कर रही है। दोस्तों, मैं भारतवर्ष से बोल रहा हूँ, मैं इंडिया से नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारतवर्ष से बोल रहा हूँ। तो जब चाइना बार बार कह रहा है कि भारत से हमारे संबंध बहुत प्राचीन हैं, पुराने हैं और भारत से युद्ध नहीं हो सकता है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर राजनाथ सिंह से हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं कि देखो, हम प्राचीन मित्र हैं, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें शांति बनाए रखना चाहिए। तो भारतीय सेना बार बार क्यों जाके चीन को उकसा रही है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीन को उकसा रहे हैं लड़ने के लिए, वैसे भारतीय सेना बार बार चीन को उकसा रही है। हालांकि दोस्तों, हम आपको बताते हैं एक चीज़, नेपाल में एक आदमी है पुण्य प्रसाद परसाई, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी वो चीन से युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन भारतीय सेना में कुछ अमेरिकी एजेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने गलवान वाली जो घटना को अंजाम दिया। नेपाल के एक बहुत छोटे आदमी हैं, ठीक है, बहुत छोटे, जो 5 लाख सब्सक्राइबर उनके होंगे, छोटा यूट्यूब चैनल है एक, पुण्य प्रसाद परसाई का। उन्होंने एक बात कही थी कि भारत की जो आर्मी है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो अमेरिकन फंडिंग से चलते हैं और उन्हीं लोगों ने गलवान वाली जैसी घटना को अंजाम दिया। उन्हीं लोगों ने चाइना पे हमला किया और चाइना के कुछ आदमी मार दिए और जवाबी कार्रवाई में चाइना ने भारत के 20 आदमी मार दिए। तो मुझे लगता है कि पुण्य प्रसाद परसाई, ये बात पुण्य प्रसाद परसाई ने 100% सही बोली। भारतीय मीडिया ये सब नहीं दिखाएगी क्योंकि भारतीय मीडिया में पूरी फंडिंग है और भारतीय जो सोशल मीडियाएं हैं, जो सोशल अकाउंट बना रखे हैं लोगों ने, फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो, इनके चैनलों पे व्यू तभी आते हैं जब ये चाइना का विरोध करेंगे। तो इनको तो पैसा कमाना है, इसलिए इनकी बात छोड़ देते हैं। बड़े जो टीवी चैनल हैं उन पे अमेरिकन फंडिंग है, इसलिए वो हमेशा चाइना का विरोध करते हैं। मैंने दोस्तों 1992 से देख रहा हूँ चाइना को, भारत चाइना के संबंधों को। मैंने एक चीज़ देखी है, 100% मैं अपने भारतीय भाइयों को कहना चाहता हूँ कि मैंने 1992 से भारत और चीन के संबंध देखे हैं और भारत और चीन के संबंध 1950 से मैं जानता हूँ कि चीन ने कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया किसी भी वार में। आप देख सकते हैं चाइना ने कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। और 1971 में जब अमेरिका का जो 7th फ्लीट है वो
बाई ऑफ बंगाल में आ गया था भारत पे अटैक करने के लिए। उस समय चाइना ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया। हमने दोस्तों एक चीज़ देखी है, नेपाल में एक और वो हैं विश्लेषक हैं, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि उनका नाम है अरुण कुमार सुवेदी। उन्होंने एक चीज़ कहा था, ये छोटे छोटे लोग हैं, ये छोटी मतलब जो मीडिया में बात करते हैं, ये टीवी चैनल वाले लोग नहीं हैं, ये छोटे लोग हैं, लेकिन छोटे लोग सही बात बोलते हैं। जो बड़े टीवी चैनलों में आते हैं जिसको करोड़ों देखते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन अरुण कुमार सुवेदी ने एक चीज़ कहा था कि चाइना और भारत के बीच में कितना भी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन जब भारत के ऊपर कोई इंटरनेशनल पावर प्रेशर बनाती है तो चाइना उस इंटरनेशनल जो पावर है उसका मुकाबला करता है भारत की तरफ से। तो ये जो अरुण कुमार सुवेदी नाम की एक आदमी है, ठीक है, ये राइटर हैं, लेकिन हालांकि ये बहुत छोटे आदमी हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये बिजली विभाग के आदमी जो डाम वाम बनाते हैं वही आदमी है, मतलब बहुत छोटे आदमी हैं, कोई बड़े आदमी नहीं हैं कि जो जिनको करोड़ों लोग सुने। लेकिन छोटे आदमी कभी कभी सही बात बोलते हैं। तो इन्होंने सही बात कहा था कि भारत के ऊपर कोई विदेशी ताकत प्रेशर बनाती है तो चाइना उसका मुकाबला करता है, और ये बात मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। और हमारी मीडिया बार बार अमेरिकन फंडिंग से चलने वाली मीडिया एक ही चीज़ कह रही है कि अमेरिका अच्छा है और चाइना गलत है। जब चाइना बार बार कह रहा है कि भाई भारत तुम हमारे भाई हो, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, बॉर्डर पे शांति बना के रखो, तो हमारी सेना को कहाँ जरूरत पड़ गई चीन से लड़ने की। आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी चीन के विरोध में चीन का नाम कभी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि चाइना से ज़्यादा दुश्मन हमारा अमेरिका है। हमारी मीडिया बार बार नेपाल को गलत कह रही है। नेपाल अपनी जगह पे सही चल रहा है, क्योंकि भारत के कम्युनिस्ट, भारत की कांग्रेस, ये सब इन्होंने नेपाल का हिंदू धर्म भी ख़त्म किया, नेपाल को सेकुलर कंट्री भी बनाया, पूरे नेपाल में अस्थिरता फैला दी। किसने? कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों ने, और ज़्यादा करके कम्युनिस्टों का हाथ है इसमें। कौन कम्युनिस्ट? जो यूरोपियन यूनियन वेटिकन सिटी के फंडिंग से चलती है। असली कम्युनिस्ट ये बिल्कुल नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब बार बार चाइना कह रहा है कि भारत तुम हमारे भाई हो, प्राचीन मित्र हो, हमसे मत लड़ो, हम परेशानी में हैं, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, आप तो हमारे प्राचीन मित्र हैं, आप क्यों हमारे ऊपर हावी हो रखे हो, हमारा सपोर्ट करो, बार बार चाइना ये कह रहा है। और भारतीय मीडिया उठपटांग दिखा रही है कि चीन ने वहाँ फोर्स तैनात कर दी, चीन ने ये कर दिया, वो कर दिया। 20 आदमी जो मरे हमारे गलवान वैली में, उसमें भारतीय सेना में कुछ अमेरिकन फंडिंग थी, उन्होंने चाइना की सेना पे हमला किया, चाइना के कुछ आदमी मारे, जवाबी कार्रवाई में चाइना ने भारत के आदमी मारे। नेपाल के जो मैंने बताया पुण्य प्रसाद परसाई, ये बहुत छोटे मोटे आदमी हैं, ठीक है, साधारण यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग। आप समझते हैं ना यूट्यूब की औकात कुछ नहीं होती है, लेकिन उस आदमी के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, उसने सही बात बता दी। और ये बात हमारे जो छोटे छोटे जो सोशल मीडिया के एंकर लोग हैं, छोटे बिल्कुल, ठीक है, वो लोग भी यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पे गलती भारतीय सेना के द्वारा हुई है। भारतीय सेना के कुछ अधिकारी अमेरिकन पैसा खा गए और चाइना के ऊपर अटैक कर दिया, तब हमारे 20 आदमी मरे हैं। और यही बात नेपाल के एक छोटे से आदमी पुण्य प्रसाद परसाई ने कह दी कि भारतीय सेना में अमेरिकन फंडिंग है, इसके चलते गलवान वैली जैसी घटनाएं हुई है। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि आप भारत में और नेपाल में यूट्यूब बैन होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय मीडिया केवल और केवल भारत के जितने भी सोशल मीडिया हैं ये केवल अमेरिका का विरोध दिखाती है, क्योंकि इनको पैसा कमाई उसमें होता है। नेपाल की जो मीडिया है वो भारत का विरोध दिखाती है।
क्योंकि उसमें भी अमेरिकन फंडिंग है। तो गलत कौन है? हमने बताया था नेपाल या भारत। दोस्तों, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूरोपियन यूनियन के सपोर्टर हैं, अमेरिका के सपोर्टर हैं, लेकिन चाइना के सपोर्टर नहीं है। जो चाइना भारत के नज़दीक रहता है, ठीक है, जिससे भारत के प्राचीन संबंध है। जवाहरलाल नेहरू चाइना से अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक गलती कर दी कि तिब्बत की आज़ादी का समर्थन किया। इसलिए 1962 में जो वार हुई वो इसीलिए हुई कि जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत की आज़ादी का समर्थन किया। चाइना का सीधा कहना है कि भारत, तुमने गोवा कब्जा किया, उत्तराखंड कब्जा किया, हैदराबाद कब्जा किया, तो हम तिब्बत को कब्जा क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, मुझे लग रहा है कि भारत और चीन को मिलके रहना ही होगा और भारतीय मीडिया को देखना बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद।